नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर पार्टी के नेता भूख हड़ताल में बैठे हैं। आखिर पार्टी से या पार्टी के नेतृत्व से उनकी नाराजगी क्या है? ये जो बवाल शुरू किया गया है, दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंदरूनी कलह अब सामने आई है, जहां पांवटा साहिब ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रदीप चौहान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गिरिपार क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई थी। पांवटा साहिब में पद को लेकर सियासी टकराव बढ़ा और पार्टी की एकजुटता पर खतरा आ खड़ा हुआ। हिमाचल कांग्रेस के अंदर आखिर चल क्या रहा है? क्या कोई बड़ी सियासी टकराव की खबर है? मामला पांवटा साहिब ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति से शुरू हुआ और इस नियुक्ति से नाराज होकर कांग्रेस के एक नेता प्रदीप चौहान ने बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी और ये सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि एक सीधा संदेश है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, आखिर में उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये विवाद तब और ज़्यादा बढ़ गया जब ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने भी अपना असंतोष जताया और इसे अनदेखी बताया, पक्षपात का मामला बताया। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से सरदार हरप्रीत रतन को तुरंत पद से हटाने की मांग की है और गिरिपार से ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी धरने बैठने की चेतावनी दी है। प्रदीप चौहान का कहना है कि कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो, और लेकिन कांग्रेस ने गिरिपार क्षेत्र को दरकिनार कर दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष और सारे पद पांवटा साहिब में अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं, जबकि गिरिपार से ना तो प्रदेश कार्यकारिणी और ना ही जिला अध्यक्ष और ना ही ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक लंबी लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं अपने लिए, अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के लिए, जो अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई है। मामला इतना बढ़ा कि अब ये सिर्फ संगठन की अंदरूनी बात नहीं रह गई, बल्कि पब्लिक प्रोटेस्ट में ये बदल गया है। हिमाचल में कांग्रेस पहले से ही सत्ता में है, लेकिन इसी बीच संगठन के भीतर नाराजगी का सामने आना पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। उनका कहना है कि सरदार हरप्रीत रतन विधानसभा चुनाव में बागी होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव हुए तो दोबारा फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और अब कांग्रेस में उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष का बड़ा पद दे दिया गया। इससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा विवाद सिर्फ एक पद की नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ज़िला या पूरे ब्लॉक का मुद्दा नहीं है। ये हिमाचल कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में जो बवाल देखा जा रहा है उस पर सवाल किया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि फैसले लेने में स्थानीय नेताओं को नज़रअंदाज किया जाता है। जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं उन्हें अनदेखा किया जाता है। जो मौका परस्त हैं उन्हें बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं। इससे आम कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरता है और काम करने की इच्छा नहीं होती। और इसी के खिलाफ प्रदीप चौहान भूख हड़ताल पर बैठ गए और यदि उनकी बात यहाँ नहीं सुनी जाती है तो उनका कहना है कि वो दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर भी जाकर के अपनी बात कहेंगे और वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो धरने पर बैठेंगे। उन्होंने राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अपने मामले को उठाने की बात कही है, जबकि कुछ लोग इसे पार्टी का इंटरनल डिसिप्लिन मांग रहे हैं। इसी बीच पार्टी नेतृत्व पर भी दबाव बढ़ता दिख रहा है। इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ये इस बात पर पहल की जा रही है, वरना इसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर जरूर पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे प्रोटेस्ट किसी भी पार्टी के लिए किसी खतरे की घंटी होते हैं, खासकर तब जब वो सत्ता में हो, क्योंकि सत्ता के खिलाफ जब आपकी ही सरकार है तो आप किसके खिलाफ जाएंगे? अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देना पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है और सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। सत्ता में रहते हुए संगठन के भीतर जो असंतोष होता है, अगर वो बाहर आने लगे, पार्टी के खिलाफ जनता के बीच गलत संदेश जाता है। अब असली सस्पेंस भी यही है, क्या ये भूख हड़ताल सिर्फ एक मांग को लेकर है, एक पद को लेकर है, या फिर ये हिमाचल कांग्रेस के अंदर किसी बड़े असंतोष के बाहर आने की बात है? क्या पार्टी नेतृत्व इस विवाद को समय रहते सुलझा पाएगा या फिर ये मामला और भी बड़ा राजनीतिक विवाद बनेगा? क्या ये दिल्ली तक जाएगा या फिर दिल्ली से सुलझेगा? तमाम बातें हैं जिस पर फिलहाल सबकी नज़र होगी। हमारी भी नज़र होगी इस प्रोटेस्ट पर और पार्टी के अगले कदम पर। तो ये भूख हड़ताल कब खत्म होगी? क्या पार्टी
के सीनियर नेता सुनवाई करेंगे, क्योंकि कभी कभी छोटे दिखने वाले संगठनात्मक विवाद बड़े राजनीतिक दरार लेकर आते हैं। और ये सिर्फ एक नियुक्ति का विवाद नहीं, बल्कि हिमाचल कांग्रेस के अंदरूनी तनाव का खुला संकेत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अंदर की सियासी खबरें आपको हम बताते रहें आसान भाषा में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अपनी राय देना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।